इस लड़की का दिल कितना बुरा है। वो देखती है कि एक नवजात बच्चा रेंगता हुआ बाड़े से बाहर निकल गया है। वो चुपचाप एक छोटा सा बिस्किट उठाती है और 9 महीने के उस मासूम बच्चे को तैराकी पूल की ओर लुभाने लगती है। फिर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे पूल के करीब जाता है और लड़की ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनती हुई और जूस पीती हुई खड़ी रहती है। सौभाग्यवश बच्चे की मां समय रहते पहुंच जाती है, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मां अपने पति को डांटती है कि उसने बच्चे को क्यों नहीं देखा, जबकि पति कहता है कि उसने तो कमरे का दरवाजा बंद किया था। उसे खुद समझ नहीं आता कि बच्चा बाहर कैसे आया। इसी बीच मां को फर्श पर एक बिस्किट का टुकड़ा मिलता है। वो जैसे ही बिस्किट को देखती है, एमा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी योजना नाकाम हो गई थी। एमा की सच्चाई। इस घर की मालकिन एमा की मौसी गुजिया है। 4 साल पहले एमा के पिता की मौत हो गई थी। तब से उसकी मौसी ने उसे गोद ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की असल में एक हत्यारी है। मौसी के घर आने से पहले ही एमा 4 लोगों की हत्या कर चुकी थी, जिसमें उसका अपने ही पिता को मार देना भी शामिल है। 4 सालों में एमा की हत्याओं के तरीके और भी क्रूर हो चुके थे। गुजिया का पति और एमा की नई योजना। एक दिन मौसी के पति एमा को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढा है, जिसमें वो जल्द ही भेजी जाएगी। एमा चेहरे पर तो खुशी का नाटक करती है, लेकिन दिल में सोचती है कि मौसी और उनके पति अब जब अपना बच्चा आ गया है तो उसे निकालने की साजिश कर रहे हैं। उसी रात जब मौसी का पति गराज में कार की मरम्मत कर रहा होता है, एमा चुपचाप गराज की लाइट बंद कर देती है। वो आदमी सोचता है कि शायद लाइट खराब हो गई है। जैसे ही वह झुककर देखता है, कार उसकी टांग पर गिर जाती है। वह दर्द में चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे दूर जाते हुए किसी के कदमों की आहट और एक मधुर सीटी सुनाई देती है। वो घंटों बाद पाया जाता है और अस्पताल में कोमा में चला जाता है। स्कूल में एमा की ईर्ष्या और केट की कहानी। स्कूल में एमा की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सहपाठी घुंघराले बालों वाली लड़की केट के साथ डांस क्लास के लिए आवेदन किया, लेकिन केट का डांस एमा से बेहतर था। इससे एमा जलने लगी। डांस लीडर बनने के एक दिन पहले एमा चुपचाप केट का प्यारा कुत्ता चुरा लेती है। कुत्ते की हत्या हो जाती है और जब उसकी लाश मिलती है तो केट सदमे में आकर स्कूल नहीं आती। एमा को आखिर मंच पर प्रस्तुति का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी सभी उसे नहीं बल्कि केट को लीडर मानते हैं। इससे एमा और भी नाराज हो जाती है। उसने तय कर लिया कि अगर वह जीत नहीं सकती तो केट को ही खत्म कर देगी। नई छात्रा एना का शक। एक नई छात्रा एना सब कुछ समझ रही थी। उसे एमा की हर हरकत पर शक हो गया था। उसने एमा से कहा, तुम्हारी आखिरी योजना वैसे नहीं चली जैसी तुमने चाही थी, है ना? स्टेफ ने फिर भी तुम्हें हरा दिया। मैं सब जानती हूँ। एना ने एमा पर सारे आरोप गिनाए। नौकरानी की सीढ़ियों से गिरकर मौत, मिलो की डूबकर मौत, मिसेज एलिस की कार एक्सीडेंट, एक बेबीसिटर की जलकर मौत, अपने पिता को गोली मार देना, स्टेफ के चाचा को कार से कुचलना, अब कुत्ते की पार्क में बेरहमी से हत्या। आखिरी हमला एना और मौसी को खत्म करने की साजिश। एना को हटाने के लिए एमा ने उसे अपने घर बुलाया। कहा कि वह अब सब सच्चाई बता देगी। एना ने अपने साथ पेपर स्प्रे ले लिया, लेकिन वो एमा की चालों को कम समझ बैठी। जैसे ही एना घर पहुंची, एमा ने अपना गुनाह स्वीकार किया। बच्चे को पूल की तरफ ले जाना, मौसी के पति को चोटिल करना, केट की दवाई छुपाना ताकि मिर्गी का इलाज न हो सके। एना हैरान रह गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके कॉफी में नींद की दवा मिला दी गई थी। एमा ने पुलिस को फोन किया। वो लड़की पागल है। मैंने तो उसे हॉट चॉकलेट दी और उसने आग लगा दी। वो मुझे मार रही है। मदद करो। उसने पूरे घर में गैस और पेट्रोल फैला दिया। बच्चे की आवाज प्ले की ताकि मौसी का पति ऊपर आए। फिर उसके नीचे आग लगाई और पेट्रोल का डिब्बा एना के हाथ में रख दिया ताकि लगे जैसे एना ने आग लगाई हो। अंतिम दृश्य। जब घर में आग लग गई तो एमा अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बाहर निकली और जोर जोर से रोने लगी, बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह। उसी समय उसका एक क्लासमेट वहां पहुंचा, जिसे एमा ने पहले से बुला रखा था ताकि गवाही दे सके कि एना उसे धमका रही थी। मौसी समझ गई कि ये सब एमा का ही काम है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फायर इस छोटी बच्ची ने 9 लोगों की जान ले ली और अब कौन होगा उसका अगला शिकार। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का नाम सुझा सकता हूं।